वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन लिया है हमने न्यूक्लियर चैप्टर से, और रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन लिया है। रेडियो एक्टिविटी को बहुत अच्छे से पढ़ो और फिर एग्जाम देने जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पूरे रेडियो एक्टिविटी को बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ोगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से, हर एक कॉर्नर से कवर करो, हर एक पॉइंट कवर करो और फिर एग्जामिनेशन देने जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बहुत आसान ही आते हैं। डायरेक्टली आ जाता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है, अगेन आप देखोगे कि ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके पे ही बेस्ड है। और अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, आपने पढ़ा होता है कि n इज इक्वल टू n नॉट e रेज्ड पावर माइनस लेमडा टी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लेमडा आपके पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जिसको आप डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हो, डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये आप पेन डाउन करते जाओ। आपके पास जो n होता है, दिस इज लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन। कितना बच जाएगा टाइम टी के बाद, ये टाइम टी के बाद कितना कंसेंट्रेशन आपका बच जाएगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन n नॉट है, n नॉट आपका होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन। सो टाइम टी के बाद कितना कंसेंट्रेशन बच जाएगा आपके पास, दैट इज लेफ्ट ओवर कंसेंट्रेशन, वही ये n होता है। मैं और एक बार इस पे फोकस करूंगा। n आपका होता है लेफ्ट ओवर कंसेंट्रेशन, कितना है आपके पास, ना कि कितना डिके हुआ। एक हो गया कि टाइम टी में कितना डिके हुआ। क्वेश्चन आपको यहीं पे कंफ्यूज करता है ना, मतलब जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है, या तो आपको बोला जाता है कि टाइम टी में कितना डिके हो गया, या आपको बोला जा रहा है कि टाइम टी के बाद कितना आपके पास है। अगर आपको निकालना होगा कि टाइम टी के बाद कितना आपके पास कंसंट्रेशन बच गया, कितना लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन है, ये फॉर्मूला से निकलेगा। मगर अगर आपको बोला जाएगा कि कितना डिके हो गया, डिके कितना हो गया, तो टोटल आपके पास n नॉट था, लेफ्ट कितना है आपके पास, कितना बच गया, वो तो n बच गया। n नॉट में से n निकाल दो, ये आपको बताएगा कि कितना कंसंट्रेशन आपका डिके, या कितना नंबर, या कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया आपके डिके हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता हूं मैं यहां पे, दैट मींस n आपका यहां पे लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन होता है, ये आपका लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस इक्वेशन में दोनों साइड से लेमडा से मल्टीप्लाई करो। दैट मींस मैं यहां पे n टाइम्स लेमडा ले रहा हूं, इट इज इक्वल टू यहां पर n नॉट टाइम्स लेमडा। मैंने दोनों साइड से क्या कर दिया, लेमडा से मल्टीप्लाई, और यहां पर e रेज़ पावर माइनस लेमडा टी है। n टाइम्स लेमडा जो है ना, अभी तो n आपका नंबर होता है, नंबर को जब आप लेमडा से मल्टीप्लाई करते हो, ये n लेमडा फैक्टर आपका वहां पे एक्टिविटी बन जाता है या रेट बन जाता है। दैट मींस आप बोल सकते हो कि ये आपके पास रेट है, इट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो ये रेट आपका टाइम t इक्वल टू 0 पे होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये आपका रेट होगा। फिर विद टाइम आप देखोगे कि आपका रेट जो है वो एक्सपोनेंशियली कम कम होता जाएगा। यहां पर आपका e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी है। तो ये रेट का इक्वेशन है, ये नंबर का इक्वेशन है। सिमिलरली आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू m नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये आपके मास का इक्वेशन है। इनिशियली आपके पास जो फॉर एग्जांपल सैंपल होगा, उसका मास m नॉट होगा। विद टाइम आप देखोगे कि ये जो आपके पास मास है, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली आपका डिके हो जाएगा। जो आपके पास, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से देयर विल बी डिसइंटीग्रेशंस, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे एंड देयर विल बी डिके। विद डिके आप देखोगे कि आपके सैंपल का जो मास है, जो ओरिजिनल सैंपल है उसका जो मास है, वो डिके हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देख लो। आपके पास यहाँ पे कोई एक मटीरियल ए देकर है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन n नॉट है, इसका डिके कॉन्स्टेंट लेमडा ए है। टाइम टी के बाद इसका कंसंट्रेशन कितना आप लिखोगे, आप लिखोगे ना कि टाइम टी के बाद इसका जो कंसंट्रेशन होगा Na, इट इज इक्वल टू, टाइम टी के बाद मैं बोल रहा हूं, दैट मींस आफ्टर टाइम टी हम एनालिसिस कर रहे हैं, आफ्टर टाइम टी मैं एनालिसिस कर रहा हूं। तो आफ्टर टाइम टी इसका जो कंसंट्रेशन होगा ना ए का, Na, इट विल बी सिंपली n नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस, यहां लेमडा ए की जगह पर 8 लेमडा लिख दो और फिर t लिख दो, क्योंकि टाइम t की बात हो रही है। सिमिलरली आप यहां पर b मटेरियल के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो b मटेरियल के लिए इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, nb, यहां पर आपके पास n नॉट अपनी जगह पे e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा। अब ये टाइम t की बात कर रहे हो, आफ्टर टाइम t na का कंसंट्रेशन ये, nb का कंसंट्रेशन ये। अब क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि टाइम t निकालो सच दैट कि इनका रेशियो जो है वो 1/e के बराबर आना चाहिए। टाइम t निकालो, तो टाइम t तो मैं ले रहा हूं ना, अब इसी टाइम पे मुझे इनका रेशियो लेना है, और वो रेशियो किसके बराबर कर देना है, 1/e के बराबर। जरा करते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं nb डिवाइडेड बाय na, इट इज इक्वल टू 1/e, विच इज इक्वल टू nb का वैल्यू आपके पास है n नॉट e रेज़ पावर माइनस लेमडा टी, डिवाइड आ जाएगा n नॉट
e raised to the power minus 8 times lambda t। आपका n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लिख सकते हो nb डिवाइडेड बाई na, इट इज इक्वल टू 1 बाई e विच इज इक्वल टू e raised to the power माइनस lambda t, फिर प्लस आपके पास 8 टाइम्स lambda t। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। ये माइनस 8 lambda t ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 8 lambda t। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ये e raised power माइनस 1 है, इसको लिख सकता हूं ना e raised power माइनस 1, किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू e raised to the power 7 lambda t। आप चेक कर लो, 8 lambda t में से एक lambda t सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7 lambda t, यहां पर 7 lambda t आएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पे आप सिंपली यहां पर आप कंपेयर करते जाओ। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं ना कि -1, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी। -1 आपका 7 टाइम्स lambda t के बराबर आएगा, तो t आपका यहां पे -1 डिवाइडेड बाई 7 lambda आएगा। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मीन्स अगर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपके पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहां पर आपको रेशियो 1/e के बराबर मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं ऑप्शन वाइज बात करूं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम नेगेटिव आ रहा है ना, इस नेगेटिव टाइम के लिए ही आपके पास ये जो रेशियो है ये 1/e के बराबर आएगा, बट टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। दैट मीन्स इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बट फिर भी अब जो स्टूडेंट्स है, जब उनने सॉल्व किया होगा, उनको नेगेटिव आया होगा, उनने बोला होगा टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, चलो टाइम का मॉड ले, तो उन्होंने अप्रोप्रिएट आंसर 1/7 lambda को टिक करा होगा। बट अगेन दिस इज द बोनस क्वेश्चन, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। अगर एक्चुअल बात करें, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये क्वेश्चन जो है या तो आप बोल सकते हो गलती क्वेश्चन है, या आप ये बोल सकते हो कि ठीक क्वेश्चन सही है, मगर अब हम इसको क्या बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं हो सकता है जहां पे आपका ये कंसंट्रेशन इन के नंबर्स का जो रेशियो है वो 1/e के बराबर आ जाएगा, क्योंकि टाइम यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां से आप सिंपली ले सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। मैंने एक्सपोनेंशियल की इक्वेशंस ली, आगे कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे कि हम हाफ टाइम के बारे में बात करेंगे, और वहां पर मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू n नॉट 2 raised to the power minus t by t। तो वो इक्वेशंस भी आगे देखेंगे, बट आज के लिए इस कॉम्बैट में इतना काफी। बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।